ठीक है। एनसीईआरटी तुम्हारी माता है। इसको छोटे छोटे टॉपिक्स में से डिवाइड करके पढ़ना है, ठीक है। उन्हीं को रिवाइज करो, उन्हीं को एकदम स्ट्रॉन्ग। एवरीवन, वेलकम टू ग्रोइंग विथ मनीषिका। अगर तुम क्लास 10 बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। मैं कभी भी एक ऐसी स्टूडेंट नहीं थी लाइक जो हमेशा पढ़ाई में एकदम फोकस्ड रहती हो। आई ऑल्सो पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स। पढ़ाई होती थी, अच्छे से होती थी, लेकिन कभी स्लो हो जाती थी तो कभी, पर मैं कंसिस्टेंट रहने की हमेशा कोशिश करती थी। और इसी प्रोसेस के साथ लास्ट ईयर आई स्कोर्ड 92% इन माई क्लास 10 बोर्ड्स। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो तुम्हें भी 90% स्कोर करने में हेल्प कर सकती। क्लास 10th में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हर दिन फुल फोकस होना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता है, बल्कि ऐसा होता है कि तुम्हें कंसिस्टेंटली रहना ज़रूरी है उस चीज़ के साथ, ठीक है। मेरा फोकस हर दिन सेम नहीं होता था, ऑब्वियसली होता है किसी का भी फोकस सेम नहीं होता है, पर मैं पढ़ाई से ब्रेक नहीं लेती थी। लेकिन क्लास का थोड़ा सा, चाहे तुम थोड़ा रिवाइज कर लो क्लास में पढ़ा हुआ, या फिर तुम कुछ PYQ सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। ऐसे एकदम से वो गैप मत लाओ, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो डेफिनेटली यू विल गो ऑन। और अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एनसीईआरटी। बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। एनसीईआरटी तुम्हारी माता है। मैंने लाइक रेफरेंस बुक तो मैं डिडंट यूज़, मैं सिर्फ मैथ के लिए रेफरेंस बुक यूज़ किया करती थी, विच वॉज ID शर्मा। यू कैन ऑल्सो यूज़ लाइक RS अग्रवाल वगैरह। एंड एनसीईआरटी को लेकिन यू हैव कभी नहीं छोड़ सकते तुम, लाइक उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो तो तुम्हें मतलब करनी ही करनी है। और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये समझ आता है कि आंसर्स लिखने कैसे हैं तुम्हें और कितना लिखना है, बिकॉज एट द एंड प्रेजेंटेशन मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे आज ही सारा सिलेबस ख़त्म करना है, सब कुछ एग्जाम पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है तुम्हें चैप्टर्स को छोटे छोटे टॉपिक्स में से डिवाइड करके पढ़ना है, ठीक है। इससे ज़्यादा हैवी नहीं लगता है और कॉन्फिडेंस बना रहता है, ठीक है। कि तुम ऐसे एक टॉपिक कंप्लीट हो गया तो सबसे पहले मेन चैप्टर का मेन टॉपिक उठाओ जो ज़्यादा वेटेज का है, ठीक है, उसको कवर करो। एंड देन फिर लाइट वेटेज चैप्टर्स को लाइट वेटेज टॉपिक की तरह पढ़ो। और अब देखो तुम्हारे एग्ज़ाम्स पास आने वाले हैं, तो तुम्हें क्या करना है, एग्ज़ाम्स के पास आते समय तुम्हें नए चैप्टर्स मत उठाओ, ठीक है। जो पढ़ा है उन्हीं को रिवाइज करो, उन्हीं को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाओ। क्योंकि बोर्ड्स में कॉन्फिडेंस रिवीजन से आता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं। अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट कर दो, बिकॉज तुम रिवीजन नहीं करोगे सच में तुम भूल जाओगे। ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये मैं तुम्हें पूरी स्टोरी में किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो, सोने से पहले बस एक बार गो थ्रू कर लोगे ना अगर, तो उससे ही बहुत काम हो जाएगा। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्लास 10 बोर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, पर इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं कि तुम अपने आप को ही डाउट करने लगो। अगर तुम सिंसियर एफर्ट्स दे रहे हो तो रिजल्ट आएगा, बिलीव मी। और अगर तुम चाहते हो कि मैं सब्जेक्ट वाइज टिप्स या फिर रिवीजन स्ट्रेटजी शेयर करूं, दैन कमेंट करके बताना। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।